सबसे पहले मैं मेरे अजीज दोस्त जो मेरे साथ हैं और जो हमें देख और सुन रहे हैं उन सबको मैं सलाम कहूँगा। मैं तकरीबन कुछ 1 माह के बाद दोबारा इस सेशन में आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। खुदा की हुज़ूरी इसके आगाज़ से ही मैं फ़ील कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि इस हुज़ूरी को आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो ये जो 1 माह का वक़्त है ये बड़ा अजीब और बड़ा ज़बरदस्त भी है एक लिहाज से। मैं आपको बताता हूँ और कोशिश करूँगा थोड़ा ब्रीफ रहूँ मैं। इस माह के जून में एंटर होने से पहले मैं मेरा भाई छोटा पास्टर दिलावर लास्ट कल उन्होंने मैसेज भी दिया और अपनी गवाही भी सुनाई। हम बीमार हो गए, बुखार होना शुरू हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, 2 दिन तकरीबन बुखार रहा, उसके बाद बुखार ठीक हो गया। लेकिन हम दवाई वगैरह ले रहे थे, डॉक्टर से हमने पूछा कि क्या जी कुछ ऐसा कोरोना वगैरह का टेस्ट कराएं, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चौथे 5वें दिन मैं तो बेहतर हो गया, मुझे ना बुखार, ना कोई कमज़ोरी, ना कोई इस तरह की हल्की सी खांसी थी बस। लेकिन छोटे भाई पास्टर दिलावर साहब वो बुखार तो नहीं हो रहा था लेकिन एकदम से काफ़ी वीकनेस फील होना शुरू हो जाती थी, जैसे ब्लड लो, प्रेशर लो हो रहा है, पैल्पिटेशन बढ़ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है। डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि जी आप ये ज़रा एक्सरे करा के और ब्लड टेस्ट करा के मुझे दें। जब वो दिया और वो मैं कराया, हमने तकरीबन आधे घंटे के अंदर हमें वो मिल गया डिजिटल एक्सरे। वो लेके आए तो जब डॉक्टर को चेक कराया उसने कहा कि जी इट इज़ कन्फर्म्ड कोरोना, तो आप भाई को जो है वो ले जाएं डायरेक्ट हॉस्पिटल में। हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाह रहे थे, कुछ इस तरह के हमने बातें सुनी थी और वो कुछ हद तक सच भी हैं। तो मतलब इसका डर खौफ इतना ज़्यादा है कि डॉक्टर्स नर्सेस सारे अपने आप को बचाते हैं। तो घर में हमने उनको क्वारंटाइन किया 1 दिन के लिए, लेकिन अगली सुबह एकदम से जो है उनके सांस उखड़ना शुरू हो गया, हार्ट बीट तेज़ हो गई। तो उस वक़्त हमें फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगा, तबीयत कुछ बेहतर हुई और उन्होंने ना तकरीबन 1:30 बजे के करीब उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अब सिचुएशन ऐसी हमारे ऊपर थी कन्फ्यूजिंग, समझ नहीं आ रही थी कि इसमें हम करें क्या, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुसलसल ज़रूरत थी। तो उनको उस सिचुएशन में हम बड़े परेशान थे, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्या करें। बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि जी ना लेकर जाएं, ना उधर करवाएं, लेकिन बिल्कुल एक तरह से आउट ऑफ माइंड थे। उसी दिन ही जब उनको उधर करवा दिया तो बड़ी परेशानी थी। एक तो जिस वार्ड में जिस जगह पे थे वहां पे सिग्नल नहीं आते थे, तो फोन पे भी बात नहीं हो रही थी। हल्की सी बात हुई जहाँ पे उन्होंने बताया कि जी वार्ड का बाहर से उन्होंने ताला लगा दिया, यहाँ कोई नहीं है। इस बात ने हमें और ज़्यादा परेशान कर दिया। उसी दिन ही मैं नाश्ता भी नहीं किया था, परेशानी भी इस तरह से, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीकनेस फील कर रहा था। मेरा छोटा भाई जो है सागर, क्रिस्टोफर सागर, उसने भी अपने कुछ दिन पहले टेस्ट करवाए जिसमें उसके प्लेटलेट्स काफ़ी कम आ रहे थे। अब उसी दिन ही हमने 3 जून वाले दिन वहां पे एक्सरे करवाया, टेस्ट करवाए सीबीसी। तो जो एक्सरे है वो हमें मिल गया जल्दी और उसमें हमें पता चला कि जी हम दोनों की कंडीशन जो है ना वो भी ठीक नहीं है। एक्सरे बड़े बुरा दोनों का था और जो ब्लड की बाद में रिपोर्ट है उसमें जो प्लेटलेट्स थे वो भाई के पहले से ज़्यादा गिर चुके थे, छोटे भाई के, और मेरे तकरीबन 60 थे और भाई के 71 थे। जब मैं घर पहुंचा बहुत ज़्यादा निढाल था, बहुत ज़्यादा। एक तो इस सारी परेशानी दिलावर साहब की तबीयत से
सॉरी। और भाई के लिए, छोटे के लिए परेशान, और मेरा ऐसे जैसे वीक होता ही जा रहा था, मैं होता ही जा रहा था। मैं आके मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि ये सिम्टम सारे वैसे ही हैं, तो मैंने कहा कि जी मैं अपने आप को क्वारंटाइन करता हूँ। डिसाइड किया कि टेस्ट वगैरह सबके, लेकिन मेरे हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जा सकूं। मैंने कहा कि कुछ दिन मैं अब क्वारंटाइन रहता हूँ, आइसोलेशन में रहता हूँ, तो उसके बाद फिर चलेंगे। मैं सबसे ऊपर वाले कमरे में जाके आइसोलेट हो गया। लेकिन वो रात हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे थी, बड़ी परेशान थी। मैं थोड़ा सा आपको इसका सिनेरियो और बताता हूँ कि हम लोग जो हैं यहाँ पे, जब हम बस्ती में यहाँ पे देखते हैं, गली में देखते हैं, तो लोग गैदरिंग में हैं, लोग खेल रहे हैं, बच्चे सड़कों पे, जवान लड़के जो हैं खेल रहे हैं, जो उधेड़ उम्र कुछ लोग हैं वो टोलियां बना के बैठे हुए हैं, सिगरेट नोशी करने वाले, दूसरे मतलब ऐसी चीजें कि जिससे पता चलता है उनका इम्यूनिटी लेवल इतना अच्छा नहीं है, और कम्युनिटी भी कुछ इस तरह की है। तो हम मुसलसल दुआ कर रहे थे कि खुदा हमारे मोहल्ले को, इस जगह को बचाए रखे। हमारे मोहल्ले के बिल्कुल साथ वाले एरिया को सील कर दिया गया था कुछ दिन पहले, तो मतलब कोरोना करीब तक पहुंच चुका था, और हम बहुत ज्यादा मोहतात थे। मैं तो एक अरसा हो गया था घर से ही नहीं निकला, 1 माह से ज्यादा। दिलावर साहब कभी कभी जाते, तो जब वापस आते तो वो नीचे ही नहाना, साफ सुथरा सब कुछ करके अपने आप को, और वापस ऊपर आना बच्चों में। तो हमारे चांस ही नहीं नजर आ रहा था कि हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। पता नहीं, अभी भी नहीं पता किस तरह हो गए। लेकिन हमारी फैमिली के अंदर 2 जून की रात और 3 जून वो इस तरह था जैसे क़यामत के दिन है, क्योंकि हमारे घर का एक एक फर्द जो था उसमें सारे तरह के जरासीम और सिम्टम्स आ चुके थे, अलामात आ चुकी थी। बच्चे भी, हम सब, टेस्ट खत्म हो गया, जायका खत्म हो गया, और स्मेल जो है वो, मतलब सूंघने की हिस्स भी खत्म हो गई हमारी। अब मैं बिल्कुल ऊपर निडाल पड़ा हुआ था, और इस कदर कमजोर हो गया एक ही दिन में कि मैं करवट नहीं ले पा रहा था, और मैं सांस भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। और मेरी परेशानी थोड़ी इसलिए भी थी कि सारा बोझ एक तरह से भाई पे आ गया, छोटे पे, और उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी मिसेज की तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसकी मिसेज के LFT करवाया, शी इज प्रेग्नेंट। तो LFT वगैरह जब करवाया, डॉक्टर ने कहा तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो 35 SGPT जो होता है, लेकिन उसका जो वैल्यू थी वो 586 तक पहुंच गई थी। और जितनी उसमें पॉइंट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज चेक की जाती, वो सारे रेड लाइन क्रॉस कर चुके थे। अब मैं ऊपर निढाल पड़ा हुआ हूं, कुछ नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता। दिलावर साहब वहां पे छोड़ आए, और कंडीशन ऐसी थी कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन इट वाज सो बैड। बच्चे नीचे वो सारे परेशान, और अब समझ नहीं आ रही थे कि इस सिचुएशन में करें क्या। उस रात हम में से कोई भी नहीं सो पाया, अपनी अपनी जगह पे प्रेयर जरूर की, लेकिन एक तरह से डिप्रेस थे। मैं जब ऊपर गया बेड पे, तो मैंने पहली दुआ ये की, मैंने कहा पिता, हम तेरे लोग हैं, तुझसे प्यार करने वाले हैं, तेरे जलाल में तेरे काम करते हुए खुशी खुशी अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस कोरोना की नजर नहीं होना चाहते, इस दुश्मन की नजर नहीं होना चाहते। ये बात करने के बाद मैं सिर्फ खुदा की तारीफ और प्रस्तिश कर रहा था दिल के अंदर, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, एक लफ्ज भी बोलना जो है वो मुश्किल हो गया था। वो रात बड़ी मुश्किल गुजरी, और अगले दिन जब मैंने 10 साढ़े 10 बजे फोन किया, तो पता वो मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा था दिलावर साहब से। कुछ देर बाद वार्ड में से किसी बंदे ने फोन किया उस जगह पे आके जहाँ सिग्नल अच्छे थे, और सागर भाई को फोन किया कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सांस नहीं ले पा रहा। दिलावर सागर गया, उसकी मिसेज वो नर्स हैं तो वो भी गई।
उनकी खुद अपनी तबीयत बड़ी ख़राब थी, लेकिन उन्होंने किट वगैरह वहाँ से अरेंज की और वो उसके पास पहुँचे। वहाँ पे जब मैंने फ़ोन किया सागर को, मुझे उसने बताया कि जी साँस नहीं आ रहा, साँस बहुत डिफ़िकल्ट है, सिर्फ़ एक पोज़ीशन एक साइड पे मुँह करके वो साँस ले पा रहा था। मैं जब ये सुना, मैंने कुछ दोस्तों को, जिसमें जवेद साहब भी हैं, इनको भी, आपको भी, बहुत सारे और लोगों को, जुनैद साहब को, फिर बहुत सारे और दोस्तों को, फॉरेनर्स भी, उनको मैंने मैसेज किया प्रेयर के लिए और मैं खुद भी दुआ करना शुरू हो गया। वहाँ पे मैं रो रहा था खुदा के हुज़ूर में और मैं उसकी मिन्नत कर रहा था कि वो अपना फ़ज़ल करे। दुआ में मैंने कहा कि ए बाप, अपने वॉरिंग एंजल्स को भेज। एकदम से खुदा ने मेरी आंखों को खोला और मैंने देखा कि उस वार्ड के अंदर भाई के बेड के चौगिर्द फरिश्तगान ऐसे एक पोजीशन में खड़े हुए हैं जैसे वो हमला करने वाले हैं, जैसे वो जंग कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। और मैंने देखा कि वहां पे 5 लोग खड़े हैं, इंसान। जब भाई बाद में थोड़ी मेरी तबीयत जब बाद में बेहतर हुई तो मैंने उनको ये चीज़ बताई और मैंने कहा कि वहाँ पे 5 लोग थे उस वक़्त। तो उन्होंने कहा कि वाक़ई हम 5 थे, वहाँ पे 2 डॉक्टर, 1 नर्स और 2 ये दोनों भाई और उसकी मिसेस। जब ये मैंने दुआ की और खुदा ने, मैंने देखा उन फरिश्तों को वहाँ पे, तो 3 मिनट के बाद, ठीक 2 से 3 मिनट के बाद क्रिस्टोफर सागर का भाई का मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि जी उसकी सांस अब बिल्कुल ठीक है एंड वो उठ के बैठा हुआ है अपने बेड पे। और इससे पहले ये हालत थी कि वो ज़रा सा मूव नहीं कर सकता था, सिर्फ अपनी आंखों से इशारा करके उनको बता रहा था या एक फिंगर हल्की सी मूव करके। और खुदा ने ऐसा करम किया, उसकी सैचुरेशन जो थी वो खतरनाक हद तक गिर चुकी थी और एकदम से खुदा ने बहाल किया उसी वक्त में। और उसी वक्त के बाद उसकी रिकवरी शुरू हुई, रोज बरोज वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा था। और उसी वक्त में जब मैंने उस रोया को देखा और मैं ऐसे लेटा हुआ था, आई वॉज अनएबल टू मूव, और मैंने 2 बार इस आवाज को सुना कि यू पीपल आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगे। और खुदा का ये खूबसूरत आवाज है, मेरा इतना हौसला बढ़ गया, मेरा दिल खुशी से, इत्मीनान से, तसल्ली से भर गया। और उसके बाद के दिन जो है भाई की तबीयत बेहतर होना शुरू हुई, मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। तकरीबन कोई 4-5 दिन जो थे वो बड़े डिफिकल्ट थे। मैं सिर्फ उल्टा और एक साइड पे मुंह करके और हाथ ही नीचे रख के सिर्फ सांस ले सकता था और इसी तरह ही मैं सोता था। और चंद घंटे सोना, खांसी का शदीद हो गया। खांसी जब शदीद हो रही थी, साथ में ब्लड आ रहा था, तो मैं 2-3 दिन इस तरह से हुए, मतलब पूरा जिस्म दर्द खांसी से, और बड़ा मुश्किल था। और मुझे कह रहे थे कि आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैंने कहा मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। एक और मैं इस यहीं पे आपको एक बात बताऊं कि एक दिन मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया, अभी उस दिन मैं थोड़ा बेहतर था, सांस उखड़ा था लेकिन थोड़ा बेहतर था, और मैंने उन्हें कहा ऑक्सीजन अरेंज करने का कहा, सिलेंडर का। नेक्स्ट डे उन्होंने सिलेंडर जब भेजा, उसी वक्त ही मेरी हालत बिगड़ गई। मैं ऊपर उस वक्त अकेला था, तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और सांस बहुत ज़्यादा उखड़ना शुरू हो गया। मैंने फ़ोन किया नीचे, मैं सिर्फ इतना ही कह पाया सिलेंडर, इसके अलावा कुछ नहीं। सागर उस वक़्त भाई बाहर था, बाकियों के मतलब एकदम से परेशानी पड़ गई, सिलेंडर का वो जो नोब है वो खुल नहीं रही थी इनसे। तो उस वक़्त मैं बड़ा डिप्रेस्ड होके और बड़ा ही वीक फील कर रहा था और मैं बेड पे लेट गया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, भाई बाहर चला गया कुछ मेडिकल स्टोर पे लेने के लिए और फ़ोन भी घर छोड़ी। लेकिन खैर वो आया, ऑक्सीजन लगी। इस सारे अरसे के दौरान मैंने खुदा के जिस फजल और इत्मीनान को महसूस किया, और उस सारे वक्त के दौरान उसकी हजूरी ने किस कदर घेरे रखा है, उसकी रहमत का कितना करीब से तजर्बा किया है, और कैसे देखा है मैंने एंजल्स को कि वो कैसे हमारे चौगिर्द हैं और
वो सब कुछ देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं, जब रिकवरी शुरू हुई और जब एंजल्स ने हमारे लिए लड़ना शुरू किया और जब खुदा हमारे लिए उठ खड़ा हुआ, बच्चों के अंदर से सारे सिम्टम्स जाते चले गए। और जिस सिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, भाई की बीवी की, जिसके वो इवन जो रेड लाइन थी उसको भी वो सारे चीजें क्रॉस कर चुकी थी, और गायनाकोलॉजिस्ट ने कहा था कि इट इज डिफिकल्ट टू गो फर्दर विद द प्रेगनेंसी, तो इसको हमें एंड करना पड़ेगा। हमने दुआ की और हमने कहा कि ये एक तजर्बा खुदा ने हमें दिया कि मौत के मुंह से उसने निकाला है और हमारी जानें उसकी नजर में कीमती ठहरी हैं। कोई मेडिसिन नहीं खाई। एक हफ्ते बाद जब टेस्ट करवाए तो वो 586 से एकदम से 180 पे आ गए। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये मैं आपको चीज बता रहा हूं कि घर में कोई ऐसा एक फर्द नहीं है जिसने खुदा की उस कुदरत का तजर्बा नहीं किया। हम लोग जब निढाल पड़े थे, खुदा बच्चों में काम कर रहा था, खुदा हमारी बीवियों में काम कर रहा था, हमारी माँ में काम कर रहा था। हमारे बच्चे 5 जो ऐसे उठ खड़े हुए और एक आर्मी की तरह से उन्होंने दुआ करना शुरू की और वो हौसला दे रहे थे बड़ों को भी। मेरी माँ शी बिकेम वेरी स्ट्रांग। एक आंसू नहीं उनका निकला और वो यीशु का शुक्र करती रही और उसको कहती रही कि तू भला है और तू हमेशा हमारे साथ है। एक वर्स जो यिर्मयाह 29:11 की है, खुदा ने कई साल पहले इस वर्स को बड़ा अलाइव किया हमारे अंदर, और हालात हमारे बहुत बुरे थे और तब खुदा ने ये हमें वर्स दी और इस वर्स को हमने घर में एक तरह से एक रूटीन बना ली और एक दूसरे को हम यही कहते थे कि खुदा हमारा भला है, उसके ख्याल हमारे लिए भलाई के हैं और वही है जो हमें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शता है। मेरी मिसेज वो जब मेरे पास ऊपर आती, किस तरह से उसने संभाला और किस तरह से वो सारे वक्त के दौरान नींद भी पूरी नहीं की, और इस तरह से खुदा ने हमारे ईमान को सबको ताज़ा किया, ऐसा स्ट्रॉन्ग खड़ा किया, ऐसी खूबसूरत दुआएं की, ऐसे खूबसूरत इंटरसेशंस हुई और खुदा ने बड़ी बरकत दी, बड़ा खुदा ने फजल किया। और भाई जुनेद बड़े वक्त पे खुदा ने इनको इस्तेमाल किया और बड़े विजडम की, खुदा के कलाम की बातें इन्होंने बर वक्त दी जो बड़ी हौसला अफजा थी। जवेद साहब गाहे बगाहे फ़ोन करते, मैं बात नहीं कर पाता था लेकिन वो कहते थे सिर्फ सुनो मैं दुआ करता हूँ, तुमने कुछ नहीं बोलना। तो खुदा ने इन सब दोस्तों को इस्तेमाल किया दुनिया में। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमें कुछ याद नहीं है कि हमें क्या तकलीफ थी, हम कितनी मुश्किल में से गुजरे, हम कितना मौत के करीब होने का तजर्बा किया। हमें सिर्फ याद है कि खुदा की मोहब्बत अजीम तर थी, वो उसका तजर्बा हम आज भी करते हैं, उसको आज भी हम देखते हैं और उसने कैसे हमें अपने गले से लगा लिया, कैसे हमें संभाल लिया और हमारी जानें उसकी नज़र में कीमती ठहरी हैं। कैसी अजीब और खूबसूरत बात है कि उसने हमें किस तरह से संभाले रखा है। प्यारे अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा आपके साथ है, खुदा आपसे प्यार करता है, कहीं बढ़कर प्यार करता है। इस वबा के अंदर भी जैसे जश्न में उसने इसराइलियों को बचाए रखा, सारा मिस्र अंधेरे में था लेकिन जश्न का इलाका रोशन था, उसने उनकी जानों को बचाए रखा।